हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं नरेशन को। और हमने नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे एक तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की, और हम बात करेंगे एक्सेप्शनल सेंटेंसेस की, या हम ये कह देंगे कि ऐसे सेंटेंस जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में सेड और सेड टू ना होकर से या सेज टू हो, या फिर विल से या विल से टू हो, तब क्या किया जाता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की अपने यहाँ बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऐसे सेंटेंस में सेड हो या फिर सेड टू हो, तो इनको हम चेंज करते हैं विस्ड में। और कब करते हैं? जब यहां पर हो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, इस टाइप के जो वर्ड होंगे तो हम सेड और सेड टू को विस्ड में चेंज करेंगे। और सेड और सेड टू को बेड में भी चेंज किया जा सकता है, BADE। ये कब चेंज किया जा सकता है? जब इस टाइप के अभिवादन के शब्द हों, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, या फिर गुड बाय, इस टाइप के वर्ड होते हैं। सेड और सेड टू को बेड में कब चेंज किया जाता है? गुड नाइट, बाय बाय या गुड बाय। या फिर एक और भी वर्ड हो सकता है फेयरवेल, फेयरवेल, जिसका अर्थ होता है विदाई। इन सेंटेंसेस में कोमा और इन इन्वर्टेड कोमा के लिए कोई कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता है। तो देखा जाए तो जब हम मिलते हैं, मिलने पर विस्ड होता है, और अलग होने पर, और अलग होने पर किसका यूज होता है? बेड का। तो जब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हम जब किसी से मिलते हैं तब बोलते हैं, और जब हम किसी से अलग होते हैं तो हम गुड नाइट, बाय बाय, गुड बाय या फेयरवेल वर्ड का यूज करते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम इन टाइप के शब्दों का यूज करते हैं, और मिलने के लिए हम सेड और सेड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करेंगे। जब हम किसी से अलग होते हैं, विदा होते हैं, तब हमें बेड बोलना चाहिए। सेड और सेड टू की जगह बेड बोला जाता है। और ज्यादातर इन शब्दों के साथ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगा तो सेड और सेड टू के साथ बेड होगा, और इन शब्दों के साथ अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगा तो फिर हम सेड और सेड टू की जगह विश्ड का यूज करेंगे। कोमा, इन्वर्टेड कोमा के लिए किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, I said to them, I said to them, comma, inverted comma, good morning, good morning students, good morning students, ये सेंटेंस है। I said to them good morning students, मैंने उन्हें कहा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको पता चल रहा है गुड मॉर्निंग है तो सेड टू के स्थान पर क्या आएगा? विस्ड आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? आई विस्ड देम, आई विस्ड देम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए कुछ भी नहीं आएगा, सीधा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, आई विस्ड स्टूडेंट्स है ना यहाँ पर, तो आई विस्ड माई स्टूडेंट्स, आई विस्ड माई स्टूडेंट्स। इस देम को हटाकर आप इस स्टूडेंट्स को भी यहाँ लिख सकते हो, आई विस्ड माई स्टूडेंट्स, और सीधा क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई विस्ड माई स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सेड की जगह मैंने विस्ड क्यों लिखा है? क्योंकि इन्वर्टेड कोमा की शुरुआत किससे हो रही थी? गुड मॉर्निंग। और इसी की शुरुआत अगर गुड नाइट से होती या बाय बाय, गुड बाय से होती, तो फिर मैं किसका यूज करता? फिर मैं बेड का यूज करता। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं कि बेड का यूज हम कैसे करें। जैसे क्वेश्चन ये है कि
he said to him, comma, inverted comma, goodbye brother. He said to him goodbye brother. तो यहां पर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखो गुड बाय है तो बेड आएगा, सेड टू की जगह क्या आएगा, बेड. ही बेड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा. ही बेड हिम गुड बाय, ये भी कर सकते हो. और ये ब्रदर को आप आगे भी लिख सकते हो, यानी कि इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही बेड हिज ब्रदर गुड बाय. आप ऐसे भी बना सकते हो. तो स्टूडेंट बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है सब्जेक्ट इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, किसका, ऑप्टेटिव सेंटेंस का. ऑप्टेटिव सेंटेंस का जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको दो बातों को याद रखना है. सेड और सेड टू को हम विस्ड में भी चेंज कर सकते हैं. कब, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या फिर ऐसा कोई शब्द जो मिलने पर बोला जाता है उसको कहोगे तो फिर सेड और सेड टू की जगह विश्ड. और बिछड़ने वाले शब्द, अलग होने वाले, विदा होने वाले शब्दों की बात करोगे, गुड नाइट, बाय बाय, फेयरवेल, तो ऐसे शब्दों के साथ सेड और सेड टू की जगह क्या आता है, बेड आता है. कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए कोई भी कंजक्शन का यूज हमें नहीं करना होता है, बाकी सेंटेंस बहुत ही आसान होता है. तो ये छोटा सा तरीका था ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझने का. अब हम बात करेंगे एक्सेप्शनल सेंटेंस की, कि जहां पर टेंस चेंज नहीं होता है. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है. जहां आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा. तो हम यहां पर बात करते हैं अब एक्सेप्शनल सेंटेंस की. एक्सेप्शनल सेंटेंसेस. अब स्टूडेंट्स देखिए, होता क्या है कि जो एक डायरेक्ट सेंटेंस होता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद यहाँ पर आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और उसके बाद यहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट होता है, और कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद यहाँ पर जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है. इस टाइप का सेंटेंस होता है एक डायरेक्ट सेंटेंस. यानी कि एक डायरेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर रिपोर्टिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर रिपोर्टेड स्पीच होता है. अब अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब, इससे पहले आपने ये पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है तो हम उसको सेड में बदलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू होती है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं. ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं. लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब से है तो हम इसको से में ही चेंज करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज टू है तो हम इसको टेल्स में चेंज करते हैं. इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब अगर विल से है तो हम इसको विल से में ही चेंज करेंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब विल से टू तो हम इसको विल टेल में चेंज करते हैं. ठीक है. ऐसे सेंटेंस में जो यहाँ पर कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, इसको हम किस में चेंज करते हैं, दैट में चेंज करते हैं. कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम दैट में चेंज करते हैं. और रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर जो टेंस होता है, टेंस, जैसे हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, इज़मार होगा तो हम वाज वर में बदल देंगे, हैज़ हैव को हैड में बदल देंगे. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में रूल्स पढ़े थे कि टेंस चेंज ऐसे करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. यानी कि कोई भी टेंस है तो वो अगले टेंस में चला जाता है. यानी कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है. टेंस में चेंजिंग करते थे हम. लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर इनमें से कोई भी हो तो इधर का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज.
टेंस चेंज नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आपको याद रखना होगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर से, सेज टू, विल से टू है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग करना है। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं करना है अगर रिपोर्टिंग वर्ब इन चारों में से कोई भी हो। अगर इन चारों में से कोई भी हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर ऐसे ही कुछ सेंटेंस बना के अपने देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ए गुड बॉय। ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ए गुड बॉय। तो स्टूडेंट्स यहां पर ही को तो ही लिखना है और सेज टू को किस में चेंज करना है? टेल्स में। ही टेल्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मी, ऑब्जेक्ट मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट, ही टेल्स मी दैट। और आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट पे चला गया तो यहां पर क्या बन गया? ही। अब हमें पता है इजमार को हम वाजवर में चेंज करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाते समय टेंस परिवर्तन होता है। जो सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट में चला जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। इजमार वाजवर में चेंज होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में यानी कि सेज है, तो इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। लेकिन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए। आई के साथ एम होता है तो ही के साथ क्या होगा? इज। तो हमने टेंस चेंज नहीं किया है, ये इजमार एक ही टेंस में होते हैं। तो ही इज, बाकी सेम ही लिखना है, ही इज ए गुड बॉय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखो टेंस चेंज नहीं किया है। टेंस चेंज इसलिए नहीं किया है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास सेज टू है। और देखिए क्वेश्चन, जैसे आई विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे हैव नॉट completed their work। ये क्वेश्चन है। आई विल से दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। तो स्टूडेंट्स आई को तो आई लिखा हमने, विल से को हम विल से लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है वो दैट हो जाएगा। और दे जो है ये थर्ड पर्सन है, इसमें अच्छा थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, सॉरी थर्ड पर्सन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, तो थर्ड पर्सन को हम सेम ऐसे ही लिख देंगे। और टेंस चेंज करना नहीं, है प्लस थर्ड फॉर्म, वैसे तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है बट यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब विल से है। तो ये क्या हो जाएगा? दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। ये भी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, देयर वर्क। तो इस टाइप से बन जाएगा। आई विल से दैट दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। यहाँ पर देखो, चाहे ये वाला सेंटेंस है चाहे ये वाला सेंटेंस है, यहाँ पर टेंस को चेंज नहीं करना, हैड नहीं होगा, यहाँ पर हैव ही होगा। टेंस को चेंज नहीं करना है। टेंस को चेंज कब नहीं करना है? जब रिपोर्टिंग वर्ब से या विल से रिलेटेड हो, यानी कि प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो, तो टेंस को चेंज नहीं करना है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं कि टेंस कब और चेंज नहीं कर सकते। एक तो ये तरीका है कि टेंस को चेंज नहीं करना है, लेकिन और कौन सी बातें हैं जहां पर हमें टेंस को चेंज नहीं करना? यहां तो टेंस को चेंज नहीं करना, इधर वाले टेंस को चेंज नहीं करना, लेकिन और कौन सी चीजें हैं जहां इधर वाले टेंस को चेंज नहीं करना, उसको और जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं एक बार वापस आपको स्ट्रक्चर बता दूं कि डायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है। एक डायरेक्ट सेंटेंस की बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है, प्लस यहाँ पर एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पर जो सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच।
अब देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब तो चाहे कोई भी हो, चाहे से हो, चाहे सेड हो, चाहे विल से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब हो। अगर इस तरफ रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात लिखी गई हो जो यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड हो। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल ट्रुथ होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सत्य। यहाँ पर कोई ऐसी बात लिखी गई हो जो हमेशा से सत्य है, जैसे पृथ्वी गोल है, सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सारे चीज़ें जो हैं यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ जब होगा रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर, तो फिर टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज, नो टेंस चेंज, नो टेंस चेंज, तब टेंस चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? पहली बात तो जब यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तब। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने। माई टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ moves round the sun, moves round the sun, ये क्वेश्चन है। माई टीचर सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मेरे टीचर ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कौन सा? ये वाला यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सारे चेंजेस होंगे, सिर्फ टेंस चेंज नहीं करना। वो देखो कैसे, जैसे हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे कि माई टीचर सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। माई टीचर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा? दैट। अब द अर्थ थर्ड पर्सन है, इसको तो वैसे भी चेंज नहीं करना, द अर्थ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है यहाँ पर। वैसे कायदे से तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाना चाहिए था, बट ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन। इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये क्या बन जाएगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट, शी सेड का सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, और द सन का द सन ही रहेगा। राइजेस टेंस को चेंज नहीं करना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सेंटेंस सेम ऐसे बनेगा। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो फिर टेंस को चेंज नहीं करना। इधर रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सेड हो, चाहे विल से हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ है तो फिर हमें टेंस को चेंज नहीं करना है। और कौन सी बातें हैं रिपोर्टेड स्पीच में जहां पर टेंस को चेंज नहीं कर सकते, उसको और देख लेते हैं। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, यानी कि आदत से संबंधित कोई बात हो, आदत से संबंधित कोई बात हो, या रिपोर्टेड स्पीच में कोई इमेजिन्ड कंडीशन हो, इमेजिन्ड कंडीशन हो, अर्थात
क्या बोलेंगे इसको, काल्पनिक तथ्य, काल्पनिक तथ्य हो तब, या फिर रिपोर्टेड स्पीच में कोई साइंटिफिक ट्रुथ हो, साइंटिफिक ट्रुथ हो, तब भी इसको वैज्ञानिक सत्य बोलते हैं, वैज्ञानिक सत्य, वैज्ञानिक सत्य, विज्ञान के आधार पर सत्य आधारित ये हो, या फिर यहाँ पर कोई प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब मतलब कोई कहावत हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ये सारी कंडीशन होने पर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक तो पीछे हमने पढ़ लिया यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, इमेजिन्ड कंडीशन, साइंटिफिक ट्रुथ या प्रोवर्ब होगी, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, जो भी टेंस है उसी को लिखना है, चेंज नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिचुअल फैक्ट की। जैसे ये सेंटेंस है, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई राइट विथ माई लेफ्ट हैंड, आई राइट विथ माई लेफ्ट हैंड, आई सेड टू हिम आई राइट विथ माई लेफ्ट हैंड। तो यहां पर क्या बन जाएगा, आई सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में, आई टोल्ड हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो इधर भी आई है तो सेम ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टेंस है राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि आई राइट विथ माई लेफ्ट हैंड एक आदत से संबंधित यानी कि हैबिचुअल फैक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा, इसको सेम ही लिखा जाएगा, आई राइट विथ माई लेफ्ट हैंड, ये सेम ऐसे ही होगा। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि इमेजिन्ड कंडीशन हो तब क्या होगा, जैसे क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कहता है ही सेड टू मी इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, तो ये इमेजिन्ड कंडीशन है, काल्पनिक स्थिति को बता रहा है, कल्पना कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, दैट, और इफ आई फर्स्ट पर्सन है तो इधर चला गया, इफ ही, वर को वर ही लिखना है, इफ ही वर पीएम ऑफ इंडिया, इस टाइप से बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर इमेजिन्ड कंडीशन का यूज किया जा रहा है। तो दो चीजें देख ली हमने, रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, इमेजिन्ड कंडीशन का यूज हो रिपोर्टेड स्पीच में तो टेंस चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं कि साइंटिफिक ट्रुथ और प्रोवर्ब हो तब भी टेंस रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होता है, सेंटेंस बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक ट्रुथ की। साइंटिफिक ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक सत्य, वैज्ञानिक सत्य, साइंटिफिक ट्रुथ। ओके,
क्वेश्चन है कि माई टीचर said to me, comma, inverted comma, water boils at 100 degrees centigrade. My teacher said to me, water boils at 100 degree centigrade. तो ये स्टूडेंट्स एक साइंटिफिक ट्रुथ है। मेरे टीचर कहते हैं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो ये एक साइंटिफिक ट्रुथ है। और साइंटिफिक ट्रुथ है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या बनेगा इसका कि माई टीचर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा दैट, और इसको आप ऐसे ही लिख दो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और क्वेश्चन बना के देख लेते हैं ऐसा कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, H2 and O makes water। तो ये क्वेश्चन है, ये भी क्या बताता है, साइंटिफिक ट्रुथ। अब साइंटिफिक ट्रुथ होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। कैसे नहीं होता है देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस है ही, और इसको हम बना देंगे टोल्ड। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, दैट, और इसको सेम लिख दो, H2 एंड O मेक्स वाटर, ये बन जाएगा ऐसे। तो देखिए स्टूडेंट, साइंटिफिक ट्रुथ होता है जब रिपोर्टेड स्पीच में, तब भी हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अब रह गई एक बात कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोवर्ब हो तब भी टेंस को चेंज नहीं किया जा सकता है। प्रोवर्ब किसको कहा जाता है, प्रोवर्ब कहा जाता है कहावत को। अगर किसी सेंटेंस में कहावत हो रिपोर्टेड स्पीच की तरफ, तब भी टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रोवर्ब की। प्रोवर्ब जिसको कहा जाता है कहावत। प्रोवर्ब क्या होती है, कहावत। जैसे क्वेश्चन है, ही सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, स्लो एंड स्टडी wins the race। He said to us, slow and steady wins the race। तो यहाँ पर ये कहावत है, ये इस सेंटेंस में जो है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब होती है कोई भी कहावत। इस कहावत का अर्थ क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि धीरे और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। तो ये कहावत है। अब इसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत है अर्थात प्रोवर्ब है, तो टेंस उसका चेंज नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ही टोल्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, दैट, और इसको सेम ऐसे ही लिख दो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ही टोल्ड अस दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, I said to my students, I said to my students, comma inverted comma, time
एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वेट्स फॉर नन। आई सेड टू माई स्टूडेंट्स, मैंने अपने स्टूडेंट्स से कहा टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी प्रोवर्ब है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पर क्या होगा, आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स, आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, दैट। और इसको सेम लिख दो कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सेंटेंस जो हैं हमारे एक्सेप्शनल सेंटेंस भी कंप्लीट होते हैं, या ये कह दो कि ऐसे सेंटेंस जहाँ पर टेंस को चेंज नहीं किया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया जाता है, वो सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। वैसे तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ एक मिससेलियस सेंटेंसेस हैं जैसे कि मे और माइट वाले सेंटेंसेस हैं, उनकी अपने बात कर लेते हैं, और कुछ विविध प्रकार के वाक्यों की बात कर लेते हैं यहाँ पर, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। जैसे स्टूडेंट्स अब हम मे वाले सेंटेंसेस की बात करते हैं। मे वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि सेड या सेड टू का यूज जब किसके लिए हो, सेड और सेड टू को हम किस में चेंज कर सकते हैं, विस्ड में चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इसको प्रेड में चेंज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तब हम सेड और सेड टू को विस्ड या प्रेड में चेंज करते हैं। और हम सेड और सेड टू को कस्ड में भी चेंज कर सकते हैं। हम सेड और सेड टू को कस्ड क्या होता है, अभिशाप, हम इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं, अभिशाप। क्रस्ट क्या होता है, अभिशाप होता है। सेड और सेड टू को क्रस्ट में भी चेंज किया जा सकता है। और यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम किस में चेंज करते हैं, दैट में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस देखते हैं, जैसे माई मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स मे वाला सेंटेंस है, तो हम कैसे बनाएंगे, माई मदर, और यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग का अर्थ होता है भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो ये एक टाइप से आशीर्वाद है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई मदर विस्ड मी, सेड टू की जगह क्या हो गया, विस्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या होता है, दैट। और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या बना, आई। और मे किस में चेंज होता है, माइट में, तो ये बन गया आई माइट लिव लॉन्ग। तो क्या सेंटेंस था हमारा, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, सेंटेंस बन गया माई मदर विस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू डाई सून। उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू डाई सून, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ। तो ये क्या है, ये एक क्रस्ट है, ये एक अभिशाप है। तो अपने को यहाँ पर सेड टू को किस में चेंज करना है, शी, यहाँ पर होगा कस्ड, शी कस्ड मी, उसने मुझे अभिशाप दिया, दैट की। यू सेकेंड पर्सन है, मी से क्या बना, आई, मे किस में चेंज हो गया, माइट में, आई माइट डाई सून। तो स्टूडेंट्स हिंदी अर्थ बना इसका, शी कस्ड मी, उसने मुझे अभिशाप दिया, दैट आई माइट डाई सून, कि मैं जल्दी मर जाऊं। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस इसका इस तरह से बनता है। तो मे वाले सेंटेंस जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं,
इनको भी अपने ध्यान में रखना है। अब एक दो सेंटेंस में ऐसे बता रहा हूँ आपको जहाँ पर कोई स्पेशली रूल नहीं अप्लाई किया जाता है, बस आप अपने दिमाग से जो है सेंटेंस के हिंदी अर्थ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है ये, शी said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा by God I did not read your message ये सेंटेंस है। She said by God I did not read your message, उसने मुझसे कहा भगवान कसम मैंने आपके मैसेज नहीं पढ़े। तो इस सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या होना चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे he said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थैंक यू ये क्वेश्चन है। इन दो सेंटेंसेस को आप बना के देखिए क्या बन सकता है, फिर अपने बात करते हैं सही आंसर की। God I did not read your message और he said to me thank you। एक तीसरा क्वेश्चन है कि he said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा congratulations। he said to me congratulations। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर बाई गॉड मतलब भगवान कसम, और कसम का अर्थ होता है स्वेयर, SWEAR। स्वेयर क्या होती है, कसम। लेकिन सेड है तो यहाँ सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा शी स्वोर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या बन जाएगा, दैट। ये हट गया। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पे चला गया, तो शी डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, तो शी हैड नोट, और यहाँ पर हो जाएगा रीड, और रेड बोला जाएगा इसको। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी मान लीजिए आप। शी स्वोर दैट शी हैड नॉट रेड माई मैसेज, तो ये करेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया इसका। इसी तरह ही सेड टू मी थैंक यू, तो ये भी कैसे बनेगा, ही थैंक्ड मी, सीधा सा बनेगा इसका, ही थैंक्ड मी, उसने मेरा धन्यवाद किया। ये कैसे बनेगा, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ये बनेगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। इस तरह से ये वाक्य बनेंगे। यहाँ पर कोई स्पेशल रूल अप्लाई नहीं किया जाता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।